ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने अंग्रेजों की हुकूमत, जिसके बारे में कहा जाता है कि उनके साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था, उन गोरों को इस देश से भगाने का काम किया, इस देश को आजाद कराने का काम किया। ये वही दो तस्वीरें पीछे लगी हैं हमारे पूजनीय श्रद्धेय महात्मा गांधी जी की और इस देश का संविधान लिखने वाले B.R. अम्बेडकर जी की। और आज वही संविधान और वही आजादी खतरे में है। आप पूछेंगे आजादी कैसे खतरे में है? आजादी बोलने की खतरे में है, आजादी आवाज उठाने की खतरे में है, आजादी विपक्ष की आवाज को जो दबाने की है वो आजादी खतरे में है। आज चारों तरफ अराजकता का माहौल है, चारों तरफ महंगाई हुई है, डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम, दालों के दाम, खाने वाले वस्तुओं के दाम, आज जहां भी नजर उठाए वहां महंगाई ही महंगाई है। इतनी बड़ी संख्या में हमारी गृहिणियां, हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें यहाँ पर आई हैं। आपको लगता है महंगाई है? जोर के बोलो, है महंगाई? आप इस महंगाई से परेशान है तो क्या हल है इसका? क्या करना है? मैं बोलूंगा तख्त बदल दो, ताज बदल दो। आवाज नहीं आ रही जितनी संख्या में लोग हैं उस बात से। आपके अंदर जोश नजर आना चाहिए। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। अभी भी आवाज कम है, दोनों हाथ उठा के तख्त बदल दो, ताज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। तो साथियों, ये जो महात्मा गांधी की मैं बात कह रहा था कि दे दी तुम्हें आजादी, बिना खड़क बिना ताल, साबरमती के संत तुमने कर दिया कमाल। ये वो महात्मा गांधी थे जिन्होंने इस देश के अंदर अहिंसा के द्वारा एक ऐसी अलग जलाई कि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना बढ़ गई। आज उन्हीं का सत्याग्रह हम यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से करने के लिए बैठे हैं। आज हम इसलिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि देश के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी हुई है उसके खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी, जिसकी एक अपनी सोच है, एक अपनी पहचान है, अपना एक इतिहास है, वो 1980 में बनी पार्टी से दबने वाली नहीं है, नहीं है और नहीं है। आज जो सत्याग्रह किया जा रहा है, किस मसले को लेकर सत्याग्रह किया जा रहा है? चंडीगढ़ में चंडीगढ़ कांग्रेस के द्वारा ये सत्याग्रह आज किया जा रहा है। उस एक श्रृंखला में जो कि पूरे हिंदुस्तान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कहने पे जगह जगह जय भारत सत्याग्रह किया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने अपने 5 महीनों का जो एक पदयात्रा की थी उसके दौरान लोगों से संबंधित क्या क्या सवाल उठाए थे जिससे ये सरकार बौखला गई थी, और उसके बाद से लगातार इसी चीज़ में रही है कि कैसे हम आदमी कोई बात करता है विपक्ष का, उसको कैसे रोका जाए। राहुल गांधी जी ने उसके बाद पार्लियामेंट में अलग अलग विषयों पे बोलने की कोशिश की, जो अधिकार था उनका। बाहर जाके इंग्लैंड में उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ दी यूनिवर्सिटी में, और तकरीबन वही कुछ था जो उन्होंने 3 वर्ष पहले कहा। लेकिन यहाँ पहुँचते ही उनके खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत मिनिस्टरों ने ये शुरू कर दिया, एक कैंपेन शुरू कर दिया उनके खिलाफ कि उन्होंने भारत के खिलाफ जाके बाहर बोला है। अगर ये कहना कि भारत में लोकतंत्र पे प्रहार हो रहा है, ये कोई भारत के खिलाफ नहीं है। तो कांग्रेस को किसी से सीख लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर पंडित नेहरू 1947 में चाहते, 1947 में आज़ादी के बाद चाहते कि उन्होंने पहला डिक्टेटर बनना है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान को डिक्टेटरशिप के तहत रखना है, उनको कोई रोकता ना। इतनी उनकी लोकप्रियता थी। आज इनको उससे भी आज तकलीफ है पंडित नेहरू की लोकप्रियता क्यों की। आज पंडित नेहरू को भी उनका नाम भी भुला देना चाहते हैं, किताबों में क्या कुछ निकाल दिया, इतिहास अपने हिसाब से लिख देना चाहते हैं, और सब बातों पे एक झूठा नैरेटिव बना के लोगों को गुमराह करने का काम इस सरकार ने करने लगे हैं। जितने हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनका काम होता है, लोकतंत्र सिर्फ 5 वर्ष के बाद वोट डालने का काम नहीं होता। लोकतंत्र होता है कि संचालन करने का, एक लोकप्रिय सरकार के जरिए हमारा सरकार का संचालन करने की ज़रूरत होती है, लोगों की सहूलतों के लिए, लोगों की सेवा के लिए, एक देश की तरक्की और बढ़ोतरी के लिए। आज उसके विपरीत वो किया जा रहा है जो सिर्फ इस पार्टी को पसंद है, प्रधानमंत्री जी को पसंद है। और एक शब्द भी कोई उनके खिलाफ अगर बोल दे कहीं, जो कि एक लोकतांत्रिक अधिकार होता है, तो उन पे ऐसे बैठी हैं एजेंसीज कि उन पे एकदम झपक जाओ, एजेंसीज के जरिए उनको बुला लो। सबसे अखीरला अभी हाल का ही, परसों का ही उदाहरण है सत्यपाल मलिक जी, जिनको इसी सरकार ने 3 प्रांतों के गवर्नर बनाया। अगर उन्होंने
J&K के गवर्नर के दौरान कोई चीज़ महसूस की, गरिमा रखते हुए उस वक्त उसके बीच में नहीं बोले। आज अगर बोल रहे हैं तो उनको नोटिस आ गया, क्योंकि वो क्यों बोल रहे हैं, क्या लोगों को सीख दे रहे हैं ये आज किस बात की। इन बातों के खिलाफ इनसे हम महसूस करते हुए कि आज के दिन ज़रूरत है, पार्लियामेंट लोग मेंबर्स को बोलने के लिए नहीं मिल रही, मंत्री उसको उसमें व्यवधान डाल के पार्लियामेंट को डिसरप्ट करते हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते, बाहर कोई बात करने देता वो नहीं होती। जितने मुद्दे उठते हैं अगर उन पे कहीं चर्चा हो तो अखबार वालों को एकदम हिदायतें हो जाती हैं। पहली बार हुआ है कि कंट्रोल्ड स्टेट, ये हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। पहले काल्पनिक किताबों में तो पढ़ा हुआ है कि कंट्रोल्ड स्टेट भी बन जाती है कि एक आपकी सोच भी क्या है। ऐसा समय आएगा कि आप जो मैं चाहता हूँ उसके बिना कुछ सोच भी नहीं सकते। ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक आह्वान किया गया था पूरे देश के अंदर सत्याग्रह करने का, और चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस ने भी इसीलिए देश के अंदर जो अलोकतांत्रिक व्यवस्था बनी हुई है, जो अराजकता का माहौल बना हुआ है, जिस तरह से दमनकारी एक चक्र चल रहा है मोदी सरकार का, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है, और जो विपक्ष है उसकी आवाज को दबाने का काम हो रहा है, उसके खिलाफ आज चंडीगढ़ के हमारे सारे कांग्रेसी, सारे चंडीगढ़ के लोग लामबंद होकर यहाँ पर सेक्टर 35 में एक सत्याग्रह पर बैठे हैं। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में गांव-गांव से, कॉलोनी से, हर सेक्टर से लोग यहाँ पर निकल कर आए हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब आज महसूस कर रहे हैं कि इस देश के अंदर एक ऐसा माहौल बन गया है कि जीना भी मुश्किल हो गया है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और इन सब मुद्दों को बहकाकर लोगों को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो एक सपना दिखाया जाता है, बुलेट ट्रेन पे घुमाने की बात होती है, लेकिन ये सब बातें झूठी और थोथी साबित हो रही हैं। मैं समझता हूं कि मोदी सरकार जो है वो अपनी नैतिकता, शासन खोने की खो चुकी है, और 2024 के चुनाव के अंदर जनता उनको सबक सिखाएगी, और जनता विपक्ष की सरकार इस देश के अंदर बनाएगी, और तब इस लोकतांत्रिक शासन का, इस महंगाई का, इस बेरोजगारी का, और ये जो हालात बन रहे हैं इन सब का अंत होगा। जनता को सच में अच्छे और सुखद देखने को मिलेंगे। आपका नाम? मैं मीनाक्षी चौधरी, वाइस प्रेसिडेंट चंडीगढ़ कांग्रेस। आज यहाँ पे चंडीगढ़ कांग्रेस के द्वारा सत्याग्रह प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जो कि हमें दिल्ली से निर्देश दिए गए थे, और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे नेता श्री पवन कुमार बंसल जी भी हमारे साथ हैं। सत्याग्रह से मतलब ये है कि हमारी पार्टी महात्मा गांधी जी के रास्ते पे, सच के रास्ते पे चल रही है। जो हमें गांधी जी ने रास्ता दिखाया था उसी पे आज हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी सच के रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन ये बात जो आज मौजूदा सरकार है उसको बहुत अखर रही है। आज देश में सिर्फ एक ही नेता है विपक्ष में, वो है श्री राहुल गांधी जी, जो सच के रास्ते पे चल रहे हैं, चाहे उनकी कितनी भी तकलीफें आए, कितने भी उनको तूफानों का सामना करना पड़े, लेकिन वो सच का साथ नहीं छोड़ेंगे। और आज देश को एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो सच के साथ चले, और हमें ये विश्वास है कि आम जनता के लिए, गरीबों के लिए मसीहा बनकर राहुल गांधी जी आज हमारे बीच में हैं, और हम सब ने उनका इस सच्चाई में साथ देना है। और हर कांग्रेस का जो वर्कर है वो भी आज सच के साथ है, अपने नेता के दिखाए हुए रास्ते के साथ है, अपनी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ है, और हम सच का साथ देंगे, और आने वाले अपने इलेक्शन में अपनी पार्टी का साथ देंगे और बढ़ चढ़ के से देंगे। और जो भी हमारा नेता यहाँ पे चंडीगढ़ में आएगा, 1 साल अभी इलेक्शन को है, हम डट के उसका साथ देंगे और यहाँ से जिता कर भेजेंगे।